मई के बारे में पहले कुछ बताइए। जैसे आप बड़ी अच्छे से बता रही हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये बसंत है, ये ऐसा आता है। मई में क्या होता है? जेठ का महीना हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होता है और मई वैसे बहुत अच्छा होता है क्योंकि मेरा जन्मदिन होता है। अरे वाह, अब तो अच्छा ही सो है। थैंक यू सो मच। मई बहुत प्यारा है, नंबर 5 बनता है और मई का महीना जो है एक ऐसा महीना होता है, ऊर्जावान होता है। लेकिन मई के महीने में तो वैसे भी बहुत स्पेशल हो जाता है। बच्चों की छुट्टियां होती है, नानी के घर जाना होता है। हम तो जाते थे, अब के बच्चे नहीं जाते। लेकिन मई के महीने में सबसे अच्छी बात ये होती है कि मई के महीने में पैदा होने वाले लोग बोलते बहुत अच्छा है, संघर्ष उनकी लाइफ में ज़रूर होता है, लेकिन इसके बाद माँ सरस्वती की उनके ऊपर अच्छी विशेष कृपा होती है। मई के महीने में इस साल आपको बहुत कुछ उथल पुथल शेयर मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। आपको सोने के दामों में उथल पुथल दिखाई देगी, क्योंकि मैं बता दूं मई और अप्रैल का वो महीना होता है, जहाँ तक मुझे पंचांग के बारे में मालूम है कि मई के महीने में इस बार जो है हमें सोने के दामों में उथल पुथल इसलिए दिखने वाली है क्योंकि हम जो है बहुत अच्छे अच्छे त्यौहार मई में मनाते हैं। मौसम बदलता है इस टाइम पे ना, आपको कई सब्जियों से जुड़ी हुई विवाद दिखाई देंगे, जैसे सब्जियां, दूध, दही, शहद, चीनी, घी इस टाइम पर आपको महंगा होता हुआ दिखाई देगा और महंगाई 2026 में चरम सीमा पर जाएगी, और वो भी दैनिक चीज़ों को इस्तेमाल करने के जो चीज़ें हैं उनके लिए। एक बात और, जीव जंतुओं से जुड़ी कर कोई भी बीमारी इस साल आती है तो वो हमें अंडे में दिखाई देगी, मांस और मदिरा में दिखाई देगी बीमारी, और सबसे ज़्यादा तकलीफ और परेशानियों में और जो सुर्खियाँ बटोरेगा वो होगा घोड़ा, क्योंकि जो सूर्य देव है वो उसके रथ को घोड़ा चलाता है। तो घोड़ा, अभी आपने देखा दिसंबर के महीने में एक न्यूज़ आई थी कि घोड़ा दिल्ली में आया, वो करोड़ों में बिका, वो बहुत महंगा घोड़ा था। ऐसी न्यूज़ेस घोड़ों से जुड़ी हुई आपको कई जगह पर दिखाई देगी। मई के महीने में लोग बड़ा एनर्जेटिक रहेंगे, विदेश जाएंगे, लेकिन हाँ, फ्लाइटों से जुड़े हुए कोई विवाद भी हमें मई के महीने में फिर से दिखाई देंगे। मुझे लग रहा है कैमरा पर्सन मैं बॉन है। मैं बॉन हूँ, देखा ऐसे कर रहा था। कौन कौन सी राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है? ध्यान से सुनो। देखिए, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मेष राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और मई का ही महीना है जो पहली बार मैं आपसे कह रही हूँ कि कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा, ठीक है। अब किन के लिए अच्छा नहीं रहने वाला, तो उसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले मीन राशि, आप अपना पेट का बहुत ध्यान रखें, मैं बार बार कह रही हूँ। और वृश्चिक राशि को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही समय है जो थोड़ा सा हमें हमारे पड़ोसी जो देश के लोग हैं, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे USA हो, इनके साथ भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्या रेमेडीज हैं मई के लिए? मई के लिए सिर्फ एक ही रेमेडी है, पानी 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 पानी। प्यास, गर्मी, तो आप जितनी छबील बांट सकते हैं पानी बांटें, पानी की बोतलें बांट सकते हैं बांटें। और सबसे बड़ी बात, किसी ब्राह्मण को पीले रंग की धोती और पीले रंग का कुर्ता गिफ्ट में ज़रूर दें, चाहे आप किसी भी राशि के हो। किसी भी दिन दे सकते हैं? किसी भी दिन दे सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको देखती हूँ, मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, आप अक्सर जाती हैं, चाय पिलाती हैं जो मंदिर के बाहर लोग होते हैं, इस तरह के काम आप करती रहती हैं। ये भी किसी दिन को देख के करती हैं या फिर जब मन करता है? कभी भी दिन को देख कर ना करें, फिर मुझे ग्रह सही नहीं करें, मेरे मन को सुकून मिलना चाहिए। चलो आज टाइम है, आज जल्दी से मंदिर में हो गए। देखो, जिस दिन मंगलवार होता है उस दिन सुंदरकांड करना होता है, जिस दिन बृहस्पतिवार होता है उस दिन विष्णु सहस्त्रनाम करना होता है, शुक्रवार और एकादशी आ गई तो एकादशी की कथा पढ़ रहे हो या लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो तो समय लग जाता है। तो लगता है बुधवार थोड़ा सा खाली है, सोमवार थोड़ा सा खाली है, तो आपको आज से चलो चलो चलो। और मुझे लगता है कि हर रोज़ मेरा बस चले तो मैं चाय पिलाने जाऊँ, क्योंकि इतने लोग बैठे होते हैं। तमन्ना मैं आपको काश दिखा सकती और बता सकती, कभी खुद उठकर जाओ अपनी फैमिली के साथ। जब आप उन्हें चाय देते हो तो उनके हाथ ऐसे कांप रहे होते हैं और वो आपको इतनी दुआएं देते हैं। मुझे लगता है वो दुआएं इकट्ठे करने के लिए कोई दिन थोड़ी है। खूब खुश रहो, खूब सुखी रहो, राम राम, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बहुत दिन बाद आई हो, क्यों नहीं आई, और हम थैंक यू बेटा, तुम बहुत खुश, मतलब इतनी अच्छी मम्मियाँ जो पुराने ज़माने में दुआएं देती थी वहाँ की आंटियाँ देती हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। और इतना सुबह सुबह उठना, मैं कभी कभी अपने बेटे को उठाने के लिए उठती हूँ तो मैं आप सबसे पहले आपकी ही रील सामने आती है, क्योंकि ऐसे लिखा होता है 15 मिनट्स अगो या 10 मिनट्स अगो, मतलब आप 4:30 बजे से ये आप अपनी दिनचर्या शुरू कर देती हैं। तो इसको एक डिसिप्लिन कहते हैं। और मुझे आपने कई बार ये चीज़ बोली है कि ये समर्पण से ही आपको ये विद्या भी मिली है, जो आप प्रिडिक्शंस करते हैं या फिर जो भी चीज़ें आप बोलते हैं। और अभी भी आपने बोला कि भाई पढ़ना पड़ता है, अगर तुमने मुझे बुलाया पॉडकास्ट में, मुझे क्या बोलना है वो मैं ऐसे नहीं बोल दूँगी, पढ़ना पड़ता है। तो ये भी डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा पार्ट है।
नहीं, ऐसा नहीं है तमन्ना, मैं तुम्हें दिल से एक बात बोलूँ, मेरी रजाई मुझसे रोज़ बोलती है, नहीं प्लीज़ 10 मिनट और, 5 मिनट और, बहुत मन करता है। फैमिली वाले भी चाहते हैं सो जाओ, लेकिन ना इसे मैं एक ज़िम्मेदारी समझती हूँ। मुझे मालूम है कि 10 लाख लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं True. कि वो वीडियो डालेगी और आज हमें क्या करना है, माँ बताएगी, मैम बताएँगी, दीदी बताएँगी, आंटी बताएँगी, तो हमें करना है। एक तो ये ज़िम्मेदारी, और दूसरी बात, मैं हमेशा तुमसे एक बात कहती हूँ, फिर कहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कामयाब हूँ उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, बिस्तर जल्दी छोड़ने से। नींद मुझे भी आती है, सोना मुझे भी मन करता है, लेकिन अगर ज़िंदगी में त्याग नहीं किया और बिस्तर का त्याग नहीं किया तो कुछ नहीं बन सकते। और मैं कौन होती हूँ, मैं तो ज़र्रा हूँ। आप एक बार अक्षय कुमार की कहानी सुनिए कि उनकी ज़िंदगी का राज क्या है, वो क्यों सक्सेस हो। एक बार सचिन तेंदुलकर की सुनिए, 4-4 बस बदल के वो अपने भाई के साथ सुबह 4 बजे घर से निकलते थे कि वो मैदान पे टाइम पर पहुंचे। जब आप ज़िंदगी में हर किसी की सक्सेस की कहानी पढ़ेंगे तो सक्सेस की कहानी में एक चीज़ कॉमन होगी, सुबह जल्दी सुबह उठना। उठा। आप, मैं कहती हूँ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, कुछ मत करो, एक, लेकिन सुबह जल्दी उठने का मतलब नहीं कि तुम उठकर रील्स देख रहे हो। मैं तो अपनी फोन पर रील बनाने के बाद फोन को साइड रख देती हूँ। अरे उठो, पूजा करो, धन्यवाद करो, ग्रेटिट्यूड करो, घर को खोलो, घर में चौखट पर दीपक जलाओ, अगर घर को स्वर्ग बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। आपके मंदिर के पास से, जब कहते हैं समस्त देवी देवता जो है वैकुंठ से हरिद्वार की तरफ नहाने के लिए हर की पौड़ी पर जाते हैं, आपकी बालकनी में, आपके घर की छत पर दीप जल रहा हो, सुगंधित खुशबू आ रही हो, वो आशीर्वाद कैसे नहीं देंगे। और जो सुख तुम्हें मिलेगा ना, कभी, मैं कह रही हूँ पूरा घर सोता रहे। जब एक की जिम्मेदारी होती है, पापा कमाते हैं, पूरा घर खाता है, मानते हो, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आज ज़माना बदल गया, औरतें भी कमा रही हैं। जब आप सुबह उठ के अपने घर की ये जिम्मेदारी लेते हो, लेकिन कभी अहम और वहम मत आने देना कि मैं कर रही हूँ, ये सो रहे हैं। ये सोच कर करो कि इससे मुझे खुशी मिलती है, ये सोच कर करो दिस इज़ माई जिम्मेदारी, ये सोच कर करो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये तो भाई आपके व्यूअर्स ही कमेंट करके बताएं, एक बार कर देखो, जो सुख मिलता है। पड़ोसी भी आपको आके बोलना शुरू कर देते हैं कि आपके घर का ऑरा, मेरे घर के बाहर घंटी पे जाकर लोग बोलते हैं, क्या करती हो, यहाँ बैठने का मन करता है। नहीं, मैं खुद गई हुई हूँ और सही में मतलब आप अगर एंट्रेंस वाले दरवाजे पे ही चले जाए ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि आप किसी अच्छी जगह पे आए हैं। और अभी राखी जी आप बोल रही हैं ना, तो इमेजिन कर रही हूँ दीपक जलाना, तो वो ही बहुत सुकून दे रहा है। बहुत सुकून मिलता है और ज़िंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाती है। तुम अकेले होती हो, एकदम चारों तरफ शांति होती है और भगवान की प्रेजेंस महसूस होती है आपको। शमी पे दिया जलाओ, घर के बाहर भी आप अपने घर की तुलसी पे दिया जलाओ, घर की दरवाज़ा खोलो, उस पे आराम से आप फूल बिछाओ पूरी चौखट पर। कैसे लक्ष्मी नहीं आएगी, मैं देखती हूँ, ज़रूर आएगी। पड़ोसी भी आपको आके बोलना शुरू कर देते हैं कि आपके घर का ऑरा, मेरे घर के बाहर घंटी पे जाकर लोग बोलते हैं, क्या करती हो, यहाँ बैठने का मन करता है। नहीं, मैं खुद गई हुई हूँ और सही में मतलब आप अगर एंट्रेंस वाले दरवाजे पे ही चले जाए ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि आप किसी अच्छी जगह पे आए हैं। और अभी राखी जी आप बोल रही हैं ना, तो इमेजिन कर रही हूँ दीपक जलाना, तो वो ही बहुत सुकून दे रहा है। बहुत सुकून मिलता है और ज़िंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाती है। तुम अकेले होती हो, एकदम चारों तरफ शांति होती है और भगवान की प्रेजेंस महसूस होती है आपको। शमी पे दिया जलाओ, घर के बाहर भी आप अपने घर की तुलसी पे दिया जलाओ, घर की दरवाज़ा खोलो, उस पे आराम से आप फूल बिछाओ पूरी चौखट पर। कैसे लक्ष्मी नहीं आएगी, मैं देखती हूँ, ज़रूर आएगी। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.